स्टार्ट करते हैं। एड ऑन हो रहे हैं तब तक के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि अभी जो आप इंडिकेटर देखेंगे, जिस भी इंडिकेटर के बारे में आपको डिस्कस किया जा रहा है, एज अ गान टाइमिंग बेस के ऊपर डिपेंड है। मतलब डब्ल्यू डी गान के बारे में आपने सुना होगा। मेजरली उनका माना जाता है कि जो मार्केट है उसमें टोटली, दिस विल बी इन हिंदी, दिस टोटल सेशन विल बी इन हिंदी, या बालाजी एंड गौतम जी, इट्स अ टोटली डिपेंड, इट्स अ Hindi session. Also, I will try to connect with you after market, sorry, after session. And if you are comfortable in English, so I will connect with you after this session. तो माना जाता है मेजरली कि डब्ल्यू डी गांज जी जो थे, उन्होंने मेजरली बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर डेवलप कर दिए थे जहां पे उन्होंने 70 to 80% मार्केट को सॉल्व कर दिया था। तो उसी बेसिस पे मैं कुछ टाइम पहले भी एक इंडिकेटर लाया था जिसमें हम अपना इंडिकेटर जो वर्क कर रहे थे वो इंट्राडे बेसिस पे कर रहे थे। फिर उसके बाद जब इंडिकेटर अपना इंट्राडे बेसिस पे जो वर्क होने लगा, अच्छा रिजल्ट आने लगा, बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स थे उन्होंने बोला कि सर सेम थिंग आप एक बार और एक हो सकता है तो एक स्विंग ट्रेड के लिए जो हम यूज कर सकते हैं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक्स के रिलेटेड हम उस पर भी वर्क कर पाए, तो उसके रिलेटेड भी आप एक इंडिकेटर लाएं। तो आज जो इंडिकेटर हम प्रोवाइड करेंगे, जो भी इंडिकेटर आप सबके साथ शेयर करेंगे, जो भी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, वो सारी चीजें आप डेली बेसिस देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगा अपने फर्स्ट इंडिकेटर से कि मतलब पहला जो इंडिकेटर था अपना, वो किस तरीके से वर्क कर रहा था और क्या परफॉर्मेंस रहा ओवरऑल। अगर आज के करंट डेट की भी बात करूं तो स्टॉक्स पे क्या मोमेंटम रहा या इंडेक्स पे क्या मोमेंटम रहा, वो सारी चीजों के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इंडिकेटर अप्लाई कर रखा है, जो कि मैं एनएससी सेगमेंट, मतलब इंडेक्स भी हो गया, उसमें स्टॉक्स भी आ गए। तो उसके लिए जो यूज करता हूँ मैं, गान टाइमिंग इंट्राडे हॉरिजॉन्टल डैशबोर्ड, आप देख रही है वो इंडिकेटर मैंने अप्लाई कर रखा है। जब भी आपको एक्सेस दिया जाएगा तो आपको एक्सेस देने के बाद अपडेट कर दिया जाएगा कि आपका जो एक्सेस है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको इंडिकेटर पे जाना है, इंडिकेटर पे जाएंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट का। आप उस पर क्लिक करेंगे तो गान टाइमिंग करके आपके पास वहां पे ऑप्शन आएगा, उस पर एक बार क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे आपके अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे इंडिकेटर मैंने अप्लाई किया और यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए डाउन साइड में ये मेरे पास टाइमिंग शो कर रहा है। अब इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता क्या है, किस तरीके से ट्रेड लेना है, किस तरीके से काम करना है, ये सारा काम जो होने वाला है सारा का सारा मैनुअल होने वाला है। तो अभी आप फिलहाल इसके ऊपर मैनुअल पे ही ध्यान दीजिएगा और किस तरीके से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री एग्जिट, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करें। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ। मॉर्निंग में जैसे ही 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे कुछ आपको प्राइस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है ये जो प्राइस अभी दिखा रहा है वो आधे घंटे बाद अलग होगा, 1 घंटे बाद अलग होगा या रात के 10 बजे अलग होगा, नहीं, सीधा ये चेंज होगा नेक्स्ट डे। और डेली बेसिस का परफॉर्मेंस जो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ वो भी आप देख सकते हैं। आज मॉर्निंग में भी कई सारे लाइव ट्रेड जो अपने रनिंग चल रहे थे वो भी मैंने शेयर किया, उसके बाद जो रिवॉर्ड आए वो भी सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण से तरीके से लेके चलेंगे, कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। मॉर्निंग में जैसे ही 9:15 होगा मार्केट स्टार्ट होगा, कुछ प्राइस आपको इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सारे ही स्टॉक के अलग अलग। आपको करना क्या है, जैसे ही मार्केट का टाइमिंग स्टार्ट होता है 9:15 AM, आपको नियर टाइम इसमें फाइंड आउट करना है। ये जो आप देख रहे हैं प्राइस हो गया, मेट्रिक हो गया, ये प्रीवियस डे का हमें शो कर रहा है, प्रीवियस डे का ओपन क्या था, प्रीवियस डे का हाई क्या था, लो क्या था, ये प्राइस एंड मेट्रिक। हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क करना है वो करना है टाइमिंग के ऊपर। तो सबसे पहला टाइम जो आ रहा है अपने पास, फॉर एग्जांपल 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ है, तो सबसे पहला जो टाइम आ रहा है अपने पास वो 9:25। हमें बहुत सिंपल सा साधारण चीज है, 5 मिनट का कैंडल यूज करना है, 5 मिनट का कैंडल स्टिक यूज करना है एंड चले आना है 9:25। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में मैंने देखा 9:15 पे कि रिलायंस का जो शेयर है उसका मुझे स्टार्टिंग टाइम दिखा रहा है 9:25। तो मैं क्या करूंगा, 9:25 पे जो कैंडल क्रिएट हो रही है उसका क्लोज होने का मैं वेट करूंगा। 9:25 पे जो कैंडल क्रिएट हो रहा है, अगर मैं 5 मिनट का कैंडल यूज कर रहा हूं तो 9:20 पे जो कैंडल 25 पे जो कैंडल स्टार्ट हो रहा है वो क्लोज होगा 9:30 पर। जैसे ही 9:30 पे क्लोज होगा मैं उसका हाई एंड लो मार्क कर लूंगा दोनों साइड। जस्ट मैं ये मार्क करके दिखा देता हूँ, ये मैंने हाई मार्क कर लिया एंड सेम थिंग लो। अभी तक समझ में आया कि मैंने क्यों 9:25 का कैंडल ही सिलेक्ट किया है। मैंने कैंडल का हाई एंड लो यहाँ पे मार्क कर लिया। अभी तक कोई डाउट क्वेरी आ रहा है तो आप बता सकते हैं, तो मैं उसको कंटिन्यूसली स्टार्टिंग से ही आपका रिजोल्यूशन करता चलूं। ठीक है, हमने क्या किया, जैसे ही हमें नियर टाइम जो आया, सबसे स्टार्टिंग टाइम आया, उस कैंडल का हमने वेट किया। जैसे ही वो कैंडल स्टार्ट हुआ और क्लोज हुआ मैंने उसका हाई लो मार्क किया।
अब जैसे ही मार्केट इसका हाई ब्रेक करता है या फिर लो ब्रेक करता है, हमें क्या करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना। फॉर एग्जांपल अपर साइड ट्रेड एग्जीक्यूट होता है हमारा, हमने कैलकुलेट किया कि मेरा जो एसएल है वो 8 पॉइंट का है। मेजरली अगर मैं देखूं यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 8 पॉइंट के राउंड का मेरा एसएल है। मेरा ट्रेड इस पॉइंट पे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, एग्जीक्यूट हुआ। मैंने स्टॉप लॉस जो होगा हमारा, वो प्रीवियस जो लो स्टार्टिंग टाइम का जो कैंडल है उसका लो अपना स्टॉप लॉस रखा जाएगा। हाई ब्रेक हुआ, इस पॉइंट पे अपना ट्रेड होता है और ये अपना स्टॉप लॉस। टारगेट के लिए क्या लेंगे हम, 1:1 का अपना टारगेट रहेगा। 1:1 का अपना टारगेट रहेगा, सेम थिंग। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा, मतलब मेजरली बहुत सारे लोग ये सोचेंगे यार इसमें बेनिफिट क्या होगा, कि मतलब 1:1 ही लेना है तो किसी में एक लॉस हो गया किसी में प्रॉफिट हो गया तो मैं तो ओवरऑल कॉस्ट टू कॉस्ट रहूंगा। सर इसका जादू अभी आपने देखा नहीं, उसका जादू हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस में हमने एक ट्रेड लिया, 1:1 के हिसाब से मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ कि मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जो स्टॉक दिखा रहा हूँ उसी पे बैक टेस्ट करूंगा, नहीं, मैं आपका भी स्टॉक, आप जो बताएंगे वो स्टॉक को भी अप्लाई करके यहाँ पे शेयर करूंगा आप सबके साथ। फॉर एग्जाम्पल 1:1 मेरा टारगेट है, 7.85 मेरा स्टॉप लॉस है, तो मेरा 8 पॉइंट का ये टारगेट जो मैंने लगाया, जो कि हिट होता है लगभग 11:05 11:05 AM पे मेरा ये ट्रेड क्लोज होता है 1:1 के टारगेट के साथ। ठीक है, डन। ये मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया जिसमें 1:1 मेरा हिट हो गया। अब सेकंड टाइम की बात कर लेते हैं। सेकंड टाइमिंग क्या दिखा रहा है मेरे पास, मतलब फर्स्ट ट्रेड अगर सेकंड टाइम मुझे दिखा रहा है 10:20, तो ऑलरेडी अगर मैं देखूं कि मेरा फर्स्ट ट्रेड चल रहा था तो 10:20 पे ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस सिनेरियो में भी अगर आपने ट्रेड लिया होता तो क्या होता, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। फर्स्ट ट्रेड तो आपने देख लिया कि ठीक है, फर्स्ट ट्रेड आपसे मिस हो गया। सेकंड ट्रेड की बात करते हैं। ये मैंने ट्रेड का कैंडल 10:20 पे जो कैंडल क्रिएट हो रहा है वो कब क्लोज होगा, 10:25, तो मैंने इसका हाई एंड लो मार्क कर लिया। ठीक है, डन। अब मैं देखता हूँ क्या इसने मेरे को 1:1 दिया या नहीं। 3.10 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस था और मार्केट ने जो हाई लगाया 4.95 पैसे, मतलब 5 रुपीज के अराउंड का मार्केट ने हाई लगाया है। और सेम थिंग मेरा टारगेट कितना है, 1:1 ओनली, सिर्फ 1:1। शुड बी एंटर वंस द लेवल ब्रेक एंड कैंडल क्लोज। सर if Gautam ji, if candle is break, previous candle is breaked high, so you can trade in this trade. You can, according to you, you can enter here. Only break after breaking you can enter here, and stop previous low is your stop loss and 1:1 is your target. So according to this we can see कि today we traded a two trade and both side we booked the profit. For example आपने पहला ट्रेड लिया, पहले ट्रेड में आप नहीं ले पाए, किसी काम की वजह से बिजी हो गए, बट सेकंड ट्रेड जो मिला वो आपने कर लिया। अब इसका बेनिफिट क्या है पता है, अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं ना, आपने मतलब 10 बार ट्रेड किया, 10 में से 7 बार या 8 बार आपको अगर पॉजिटिव रहेगा डेली बेसिस, मैं देखिए श्योरिटी की बात नहीं करूंगा, मैं खुद ने जो लाइव चीजें देखी हैं और जो लाइव चीजें आप सबके साथ डेली बेसिस शेयर करता हूँ, उसी चीज के ऊपर ही मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट चार्ट पे शिफ्ट होके एंट्री कर, नहीं सर, हाँ मतलब आपको क्लोजिंग का तो 5 मिनट का ही वेट करना पड़ेगा। आप उसको मार्क कर लीजिए, जैसे ही नेक्स्ट मिनट आप उस पर देख लीजिए, जैसे ही प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ 10 पैसे भी अगर ब्रेक होता है वहां पे आपका ट्रेड बनता है और प्रीवियस लो का आपका एसएल। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। चलिए अनदर स्टॉक देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई और स्टॉक भी आप बताएं तो उस पर भी मैं आपको देख लेता हूँ, चेक करके बता देता हूँ। आप टेलीग्राम पे भी कनेक्टेड होंगे, मॉर्निंग में अपना कुछ ट्रेड भी बना था, वो भी सारी चीजें मैंने शेयर किया था। श्री ठीक है, श्री राम फाइनेंस देख लेते हैं। श्री राम फाइनेंस का क्या मोमेंटम रहा। और देन अपना जो मेन इंटेंशन है आज के सेशन के लिए वो है अपना, ये तो मैंने सारी चीजें प्रीवियस टाइम में शेयर कर ही दिया है, सारी चीजें आप सबके साथ शेयर किया हुआ है। जो अपना ये इंडिकेटर है, हमें जो डिस्कस करना है मेन इंपॉर्टेंट चीज वो है स्विंग ट्रेड के ऊपर। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 5-10 मिनट और इस इंडिकेटर के ऊपर देना, हम स्विंग ट्रेड के इंडिकेटर पे चलते हैं। सेम थिंग, मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग टाइम, सबसे पहला टाइम आ रहा है 9:38 AM। तो मैं 9:35 के कैंडल को पकड़ूंगा जो कि 9:40 पे क्लोज होगा, तो 9:38 AM इसी कैंडल में हमारा आता है। तो मैं इसका हाई एंड लो मार्क कर, श्री राम फाइनेंस स्टॉक लिया है मैंने यहाँ पे हाई एंड लो। अब एक चीज और यहाँ पे देखा जाए, एक चीज और यहाँ पे देखा जाए क्या, कि मतलब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे जो मेरा ट्रेड लगा था श्रीराम फाइनेंस में, आप देखेंगे एक छोटा सा
कैंडल जो है, मार्केट का जो कैंडल है छोटा सा, वो आप देख सकते हैं मार्केट ने लो लगा दिया। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि बहुत छोटा करके आपको दिखा दूंगा कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर ही चला गया, नहीं। एक्चुअल में जो रीजन है, मार्केट ने यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा सा नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे मेरा डाउन साइड का ट्रेड बनता ही बनता है। नो डाउट उसके बाद मार्केट मेरा ऐसे ले जाए, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे करेंगे क्या, जब भी आपका फर्स्ट ट्रेड एसएल में जाता है तो आपको हमेशा दूसरा ट्रेड लेना कंपलसरी है। दूसरा ट्रेड हमेशा आपको लेना ही लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, मैंने देखा कि मेरा जो स्टॉप लॉस था वो था 4 पॉइंट का। तो सेम थिंग, जैसे ही मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, मेरा यहाँ पे अपर साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, जिसका अब मेरा जो टारगेट होगा 1:2 होगा। इसके पहले मैं एग्जिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक जो मेरा लॉस हुआ है वो कवर करना है, प्लस एक प्रॉफिट के लिए भी मुझे एक्स्ट्रा जाना है। अब ट्रेलिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं, वो सब आप जब ज्वाइन करेंगे वो सारी चीजें आप सबके साथ डिस्कस की जाएंगी। तो मैं आपके साथ ये अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मतलब 4 पॉइंट के राउंड का मेरा रिस्क था, एंड मार्केट का मोमेंटम आप तो देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, बट फिर भी देख लेते हैं मार्केट में 1:2 कहाँ पे बुक हुआ है। ये पॉइंट देख सकते हैं, मेरा जो रिस्क था लगभग था 3.50, मतलब 4 पॉइंट मान लेते, ट्रेड लेते लेते 50 पैसे अप एंड डाउन हो गया, और मार्केट ने सीधा कुछ ही टाइम में 1:2 का रिवॉर्ड दे दिया। नाउ फोकस ऑन सेकंड टाइम। फर्स्ट इज डन, सेकंड पे फोकस करते हैं। सेकंड टाइम इज शोइंग, फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में बहुत सारे टाइमिंग एक साथ आ चुके हैं। तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग का टाइम लेना है, और हमेशा ध्यान रखना है कि जो सेकंड ट्रेड हो वो हमेशा 25 मिनट की गैप में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 225 का ट्रेड, 27 का ट्रेड आपने ले रखा है, तो आपको ध्यान देना है उसके बाद 25 मिनट देखा जाए तो लगभग 244 पे। चलिए मैं इसका ट्रेड देख लेता हूँ, 227 पे कैसा ट्रेड रहा। 227, 230, 227, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस कैंडल। अगेन हम बोल सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे हाई ब्रेक किया होगा, और यहाँ पे 1:1 तो आ गया, लेकिन बहुत फास्टली मूव किया, यहाँ पे अपना नहीं बुक हो पाया। लेकिन अपोजिट साइड में देख सकते हैं, वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीजें देख सकते हैं। हाउ टू ट्रेड मोर देन 1:1। ओके सर, टाटा मोटर पे भी देख लेते हैं सर। इन द एग्जांपल इज पॉसिबल दैट द ब्रेक देन टेक एसएल डाउनसाइड एंड आफ्टर द मूव अपवर्ड टेकिंग सेकंड एसएल इन सेम कैंडल। सर पॉसिबल है निशान जी, बिल्कुल पॉसिबल। हाउ टू टर्न द सिचुएशन डील। सर सबसे पहले क्या होता है ना, देखिए फॉर एग्जांपल आप इक्विटी के लिए जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें मार्जिन भी मिलता है मार्केट में काम करने के लिए। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है कि अगर आप इक्विटी में वर्क कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आप जो भी क्वांटिटी बाय करेंगे, एक तो सबसे पहले वो आपके रिस्क के अंदर होगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे हम ऑप्शन में काम करते हैं ना, तो अनएक्सपेक्टेड अप एंड डाउन हो जाता है। चाहे फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ कि अगर मैंने श्रीराम फाइनेंस का यहाँ पे एक कॉल बाय करता, तो कॉल का जो भी लॉट साइज होता है उस बेसिस पे मेरे को लॉस होता। लेकिन जब मार्केट का रिवर्सल अपोजिट साइड का आएगा ना, तो वहां पे आप एक बेटर प्रॉफिट भी लेके जाएंगे। ठीक है, डन। श्रीराम फाइनेंस के भी हमने टारगेट देख लिए, सारी चीजें। ठीक है, विप्रो भी देख लेते हैं क्या रहा विप्रो में। विप्रो तो आई थिंक आज शेयर किया था मैंने टेलीग्राम पे सारी चीजों का। ठीक है, देख लेते हैं विप्रो में क्या मोमेंटम रहा था। देखिए विप्रो का अगर मैं टाइमिंग दे दूं, तो सबसे पहला टाइम ही मुझे वो 1:33 का दे रहा है। तो मैं 1:33 पे ही मैं इसको कंसिडर करूंगा ट्रेड करने के लिए। सेम थिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1:30 पे जो कैंडल क्रिएट हो रही है 1:35 पे क्लोज होगा। तो मैं इसका हाई एंड लो मार्क कर देता हूँ, और आपको दिखा देता हूँ कैसा क्या मोमेंटम रहा। फर्स्ट थिंग हाई, सेकंड थिंग लो, डन। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई एंड लो मार्क कर लिया। लगभग मेरा जो एसएल था लगभग 80 पैसे का एसएल था। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। माधव जी, यहाँ पे जो हम सिलेक्ट करते हैं ना स्टॉक, मोर देन 200 रुपीज के अपर का ही स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, जिसमें वॉलिटिलिटी अच्छी हो। सर आप इसको यूज कर सकते हैं, फ्यूचर पे भी यूज कर सकते हैं, और इसको आप कैश पर भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कंपलसरी, बस ऑप्शन पे नहीं कर सकते। ऑप्शन थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, उस वजह से दिक्कत आई। Sham ji, I will connect you after session, yeah, either tomorrow morning, because this time we are focused on every Hindi clients available here. So I will connect with you tomorrow morning.
एंड ऑल्सो आई विल गाइड यू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू अस। चलिए जब सेकंड ट्रेड के बारे में बात कर ले, तो फर्स्ट ट्रेड तो आपने देखा, मतलब ये विप्रो का ट्रेड है जो हाई ब्रेक करता है और मार्केट में एक अच्छा रैली 1:1 1:2 के काफी ज्यादा ऊपर आया। लेकिन ट्रेडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें जब आप ज्वाइन करते हैं वो सारी चीजें आपको बताई। सेकंड टाइम की बात कर लेते हैं। फर्स्ट टाइमिंग अपना जो हमने सिलेक्ट किया था वो 133 का था। सेकंड हम यहाँ पे कंसिडर कर नहीं कर सकते 142, क्योंकि हमें 25 मिनट का गैप चाहिए। उसके बाद आता है अपने पास 2:08 PM का, 2:08 PM। सेम थिंग यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट होता है डाउन साइड का और उसमें एसएल। लेकिन सेकंड ट्रेड जो गया अपना, वहां पे आप स्टेप बाय स्टेप प्रीवियस कैंडल का लो भी अगर एसएल लेके चल रहे होते तो भी आपका 1:2 1:3 तक इजिली चला जाता है। मतलब देखा जाए अभी तक जितने भी स्टॉक देखे हमने, ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं लगे, लगे बहुत लिमिटेड एसएल लगे, लेकिन जो एंड ऑफ द मंथ डे गया अपना, वो अच्छा प्रॉफिटेबल गया। चलिए मेन थिंग जो अपना है जिसके बारे में हम बात करने वाले थे, वो है अपना लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो हमने स्टार्ट किया है उसके ऊपर, कि लॉन्ग टर्म में हमने क्या स्टार्ट किया है। हेमंत जी ने पूछा 130 क्यों? सर क्योंकि देखिए मैं, वहां पे जो टाइमिंग आ रहा है ना 133 का आ रहा है, तो अगर मैंने 130 का कैंडल स्टार्ट किया है, मतलब 5 मिनट का कैंडल स्टार्ट हो रहा है 130 से, तो वो क्लोज होगा 135 पे। तो 130 टू 135 के बीच में ही 133 आ रहा है। हमें हमेशा 5 मिनट का ही कैंडल यूज करना है सर, हमें हमेशा 5 मिनट का ही कैंडल यूज करना है। तो जैसे ही मार्केट उसका हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे, हमें वहाँ ट्रेड लेना है। और प्रीवियस कैंडल का जो लो होगा, फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया और यहाँ पे अगर ब्रेक करता तो भी हमारा जो पहला टाइमिंग का कैंडल हाई ब्रेक हुआ है, वहां पे अपना लो का एसएल भी होता। चलिए अब बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और ऐसा ही सिंपल कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको आप बैठेंगे तभी आप काम कर पाएंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक, सा सिंपल साधारण सा लॉजिक है। अगर आपके घर में भी कोई है जिसको आप उसको नहीं पता ए क्या है, बी क्या है, जेड क्या है मार्केट का, आप उसको पहले सीख के खुद सामने वाले को गाइड कर सकते हैं कि आपको सिर्फ डेली बेसिस आपको सिर्फ ये फॉलो करना है, जैसे मार्केट हाई ब्रेक करे लो ब्रेक करे वहां पे आपको ट्रेड लेना है। जितना रिस्क होगा उतना ही आपको टारगेट लगाना है। आप फर्स्टली, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो उनको भी देके इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब अपने लॉन्ग टर्म के लिए जो हमने क्रिएट किया है एज अ स्विंग ट्रेड 1 वीक 2 वीक के हिसाब से, जो अपना वर्किंग होगा वो किस तरीके से होगा। अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे दिख रहा होगा बहुत सारा अप एंड डाउन, ब्लू रेड ग्रीन, तो बहुत सारी चीजें अपडेटेड हो गई हैं। अपडेटेड मतलब कि ये जो इंडिकेटर है ये फिक्स है। अब यहाँ पे जो चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, कुछ नया ही चेंज किया करके प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल माधव जी, बियरिश में भी काम करता है। डाउन साइड का ट्रेड बन रहा है तो आप डाउन साइड में भी लेंगे और डाउन साइड का भी ट्रेड बनेगा। यहाँ पे जस्ट सेकंड मैं डाउन साइड का देख लेता हूँ। आज मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था तो मैं आपको बता देता हूँ। विप्रो विप्रो हो गया अपना। मारुति देख लेते हैं जल्दी से, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना लॉन्ग टर्म का जो, या फिर आपको स्टॉक देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं जो डाल रहा हूँ बस वही डाल रहा हूँ। आप भी बता सकते हैं स्टॉक, तो मैं उसको भी देख लूंगा। यहाँ पे सेम थी, ये देखिए मॉर्निंग का ट्रेड था, मैंने ये शेयर भी किया था। और इन्फोसिस का तो मैंने लाइव डाला था, मतलब अपना रिस्क था 14.40 जस्ट मैं इसको रिमूव करके आप सबके साथ शेयर करता हूँ। देखिए क्या हुआ, मैंने एक कैंडल क्यों क्रिएट किया यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं टाइमिंग आया। ओके, अदानी पोर्ट, ठीक है आपको अदानी पोर्ट ही देख लेते हैं सबसे पहले। सॉरी, ठीक है, अदानी पोर्ट में सबसे पहला अपना अगर काम क्या है, टाइमिंग 10:56 का अपने पास टाइम आ रहा है। 10:56, 10:55, ये 10:55 पे जो कैंडल क्रिएट हो रही है वो कब क्लोज होगी, 10:60 पे। तो मैं इसका हाई एंड लो मार्क करता हूँ। ये मैंने हाई मार्क किया एंड ये मैंने लो मार्क किया। फर्स्ट थिंग यहाँ पे आप देखेंगे मेरा फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होता है अपर साइड के लिए। अगर मैं एसएल की बात करूँ तो मेरा एसएल सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट का, 2.30 पैसे 2.40 पैसे के अराउंड का मेरा एसएल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 100 क्वांटिटी में वर्क भी कर लिया, अगर आपको लेवरेज भी 100 क्वांटिटी में काम भी किया तो आपको 200 250 रुपए का रिक्स आया। बट अपोजिट में जो मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे 1:2 के हिसाब से, तो वहां पे आप इजिली मार्केट से लेके भी गए। सेकंड टाइमिंग की बात कर लेते हैं। सेकंड टाइम जो आ रहा है अपने पास 10:56 के बाद 11:22, 11:22,
1125, 1122 यहाँ पे देखिए। मतलब फॉर एग्जांपल आपका ट्रेड लगता है और यहाँ पे आपका एक बुक हो गया प्रॉफिट, और उसके बाद आप देखिए एक छोटा सा कैंडल जो डाउन साइड में क्रिएट हुआ है, ये देखिए ये छोटा सा कैंडल 20 पे जो क्रिएट हो रहा है वो 25 पे क्लोज होगा। मार्केट ने हाई ब्रेक किया, आप देख सकते हैं लगभग 1:2 से काफी ज्यादा बेटर और अपर साइड का मोमेंटम आया है। ओके गौतम जी, मैं आपको कनेक्ट कर लूंगा। सर टेलीग्राम लिंक भी हेमंत जी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 2 सेकेंड। ठीक है, डन। अब बात कर लेते हैं हमारा जो आज जो मेन जो अपना वर्किंग था, मेन जो इंटेंशन था वेबिनार करने का, वो था एज अ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते जो हमें वो है एस्ट्रोगान। अब यहाँ पे क्या होता है ना, मतलब बेसिकली एक चीज आपने लॉजिकली देखा होगा कि जो इंसान होता है वो सारे ग्रहों से कनेक्टेड है। मतलब देखा जाता है कि कुछ इशू आता है तो देखते हैं शनि खराब है या, तो उसी के रिलेटेड ही इसको क्रिएट किया गया। अब आपको हंसी आएगी लेकिन यहाँ पे हमें मेन चीज क्या है, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने प्रॉफिट से। बट यहाँ पे क्रिएट करने का थोड़ा सा लॉजिक मैंने आपको बताया था, इसको किस तरीके से हमने क्रिएट किया है। अब इसको यूज करने का लॉजिक बताते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कॉलम्स आप देख रहे हैं ना, कलरफुल कॉलम्स जो क्रिएट हो रखे हैं, तो ये किस तरीके से हुए हैं, वो सारी चीजों के बारे में बताए। तो यहाँ पे जब भी आप इंडिकेटर अप्लाई करेंगे तो आपको 1 डे का चार्ट अप्लाई करना है। 1 डे का चार्ट अप्लाई करना है। 1 डे के चार्ट के साथ क्या करना है आपको, जैसे ही एक कैंडल क्रिएट होगा ना और क्लोज होने वाला होगा, मतलब 3 सवा 3 बजे के आसपास देखेंगे, 3:15 के आसपास आपने देखा कि मार्केट में कैंडल क्लोज होने वाला है और कलर भी कुछ स्टार्ट हो चुका है। आपको नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट उसका हाई या लो ब्रेक करता है आपको ट्रेड कर लेना। मतलब अभी जो आप हम मेरे साथ कनेक्ट किए होंगे तो आपने प्रीवियस डे का एक चार्ट देखा होगा। प्रीवियस डे का आपने एक चार्ट देखा होगा जिसमें हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट डे का क्या मोमेंटम हो सकता है। मतलब मोमेंटम क्या होगा वो नहीं पता, मतलब मार्केट अगर हाई या लो ब्रेक करता है तो वहां पे हमें ट्रेड लेना है। फर्स्ट थिंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने सीधा गैप डाउन ओपन किया और उसके बाद आप देख सकते हैं सेम थिंग, मार्केट यहाँ से भी डाउन साइड जा रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। अब बैंक निफ्टी में क्या होता है मेजरली, जो सेम थिंग अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो आप ऑप्शन के साथ यूज कर सकते हैं इसको। मिर्जा जी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, आफ्टर रिकॉर्डिंग, आफ्टर सेशन के बाद आपको शेयर कर दिया जाएगा। अब सेम थिंग मैं दोबारा बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये कैंडल क्रिएट हुआ है, जब ये क्लोज होने वाला होता है तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से कलरफुल यहाँ पे कॉलम दिखता है। आपको करना क्या है, सेम थिंग जैसे ही मार्केट का ये क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट इसका हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे, सिंपल कॉन्सेप्ट जो हम पहले अभी स्टॉक के लिए कर रहे थे वैसे ही हमें इंडेक्स के लिए करना है। इसको हम क्या करेंगे, जैसे ही ब्रेक करेगा वहां पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। चलिए प्रीवियस ट्रेड दिखाता हूँ, प्रीवियस डाटा। आप देखेंगे स्टॉक वाले में तो मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन इसमें अपने पास ऑलरेडी डाटा है। और यहाँ पे जैसे ही कॉलम क्लोज होता है वहां पे हमें ट्रेड भी क्लोज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे मेरे ट्रेड एक एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे। जैसे ही ये 1 डे का कैंडल है, हाई है मार्केट का, ये जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ पे मेरा अपर साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, मार्केट ने 1:1 नहीं दिया और यहाँ पे क्लोज हो गया ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट। यहाँ पे बात कर लेते हैं। और प्रीवियस डे, प्रीवियस डे बोला जाए तो लगभग 25 जैन, मतलब मंथ में बोल सकते हैं 1 या 2 ट्रेड ही मिलेगा, लेकिन जो ट्रेड मिलेंगे ना बहुत ही शानदार मिलने वाले। मतलब ये देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेड है जो क्रिएट हुआ है 8 जैन का लो बनाया मार्केट ने, नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट ने उसका लो ब्रेक किया आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है और प्रीवियस हाई आपका एसएल। सेम थिंग 1:1 आपका टारगेट, वहां पे आप देख सकते हैं मार्केट 1:1 से काफी ज्यादा बेटर किया। मतलब जो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था वो बोल सकते हैं 49,250, लेकिन एसएल जो था अपना 50,250, 1000 पॉइंट का। तो सेम थिंग अपना टारगेट भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर निफ्टी बैंक निफ्टी जा रहे हैं ना, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप स्विंग ट्रेड के पर्पज से जा रहे हैं तो 1000 पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ये चीज नहीं कर पाते तो आप इसको यूज कर सकते हैं ऑप्शन के लिए, क्योंकि ऑप्शन में मैक्स लॉस कितना जा सकता है, जितना प्रीमियम है। तो आप उसमें आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 49,250 से जो मार्केट फॉल किया है वो किया है 47,876, 1:1 से भी बेटर। सेम थिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंडल क्रिएट होता है, नेक्स्ट डे मार्केट ने उसका लो ब्रेक कर दिया जस्ट डोजी टाइप में, और नेक्स्ट डे आप देखेंगे सिंगल डे में ही मार्केट ने एक अच्छा लो लगाया। अगर मैं एसएल की बात करूं तो 53,230 से 330 से 600, मतलब 300 पॉइंट का एसएल था और मार्केट ने सिंगल डे में ही आप देखेंगे
जो मार्केट ने लो लगाया 52,300, मतलब 1000 पॉइंट तक का डाउन साइड का मार्केट ने मोमेंटम में मूवमेंट दिया है। बिल्कुल सर, इसको बीटीसी पे भी, बिटकॉइन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यस सर, श्रीनिवास जी बिल्कुल आप इसको यूज कर सकते हैं वनडे के चार्ट पे। सेम थिंग यहाँ पे आपने देखा, जो मोमेंटम हमने कैच किया कंटिन्यूसली, आई एग्री कि इस पॉइंट के आसपास अपना एक लॉस था छोटा सा, जो कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन जो प्रीवियस दो ट्रेड गए उसमें मोर देन 1,000 तक के मोमेंटम आए। सेम थिंग यहाँ पे हम करेंगे, जैसे ये कैंडल, रेड कैंडल देखेंगे यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया, यहाँ पे सेम यहाँ पे अपना एसलेट, लेकिन मार्केट का यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के नियर क्लोज। यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ 1:1 आई थिंक आया, लेकिन ठीक है हम बुक नहीं कर पाए। नेक्स्ट डे मार्केट ने उसका लो ब्रेक कर दिया, हमने एसएल बुक किया, और सेम टाइम पे हमने डाउन साइड का भी ट्रेड बनाया। सेम थिंग, अगर मेरा पहले एसएल हिट हुआ है 1000 पॉइंट का, तो सेकंड ट्रेड जो अपना बनेगा वो 2000 पॉइंट का बनेगा। Yeah, sir, Srinivas ji, you can't use this because we are doing the work in a swing trade, so we need to focus only a higher time frame. यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ क्या मोमेंटम रहा। यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट ने देखा गैप ओपन होता है इस पॉइंट के आसपास, ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और मार्केट का एक अच्छा मोमेंटम आया। बिल्कुल जैसे ही ये कॉलम दिख रहे हैं ना, ये कॉलम क्लोज होता है ना, वहां पे आपको ट्रेड भी अपना क्लोज कर देना है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको आप इंडेक्स पे ही अप्लाई कर सकते, नहीं, इसको आप यूज कर सकते स्टॉक पर भी। किस तरीके से, मैं आपको शेयर करता हूँ। मैंने कुछ एक लिस्ट बना रखा है, लिस्ट लिस्ट के जरिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी यूज कर रहा था, तो मैंने क्या लगा रखा था, मरकरी एंड वीनस। अब यहाँ पे क्या है, की प्लैनेट क्या है, ये हमने कनेक्ट कर रखा है ऐसा। अरे जैसे मैंने आपको बताया, हर एक चीज कनेक्टेड है हमारे, जितने भी आसपास चीजें रहते हैं ना, हर एक चीज हमारे ग्रहों से कनेक्टेड है। चाहे वो इंसान, अगर इंसान ही कनेक्टेड है तो अदर चीज क्यों नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी एंड सेंसेक्स की बात करूं मैं, तो उस पे हम यूज करते हैं सन एंड जुपिटर। लेट्स सी कि कैसे कैसे कैसे। तो हम आपको लेके चलते हैं चार्ट पे, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल करेंगे अपने इंडिकेटर में। यहाँ पे देखिए विच प्लैनेट, हमने क्या किया, सन एंड जुपिटर। डन। यहाँ पे टिक करेंगे, जब भी आप मेरे से एक्सेस लेंगे तो आपको ये करना होगा। यहाँ पे आप क्लिक टिक करेंगे, वनडे का टाइम फ्रेम लगाएंगे, और सेम थिंग हमें आ जाना है सीधा चार्ट पे। अब देख लेते हैं, अगर बैंक निफ्टी का मेरा खराब ट्रेड था, तो इस जो लास्ट ट्रेड गया अपने, इसमें निफ्टी में कैसे क्या मूवमेंट रहा। देखिए ये ट्रेड जो अपना एग्जीक्यूट हुआ था 24 को, मार्केट ने लो ब्रेक किया इस पॉइंट के आसपास, और मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। और जैसे मैंने बताया, प्रीवियस हाई के अकॉर्डिंग मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो 1:1 मेरा टारगेट रहेगा। तो वहां पे आप देख सकते हैं 1:3 1:4 तक का मार्केट ने मूवमेंट दिया। सेम थिंग यहाँ पे देख लेते हैं ये, और प्रीवियस डे का कैंडल स्टार्ट होकर के क्लोज होता है, हमें देख लिया कि नेक्स्ट डे हमें ट्रेड करना है, और इस पॉइंट पे अपना ट्रेड हुआ, और उसके बाद मार्केट का मोमेंटम। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको एट द मनी पे ही जाना है, आप अपना रिस्क कैलकुलेट करें, वहां पे आप आउट ऑफ द मनी भी जा सकते हैं। क्योंकि मेजरली अगर मैं देख रहा हूँ कि 3 दिन 4 दिन में ही एक बहुत बड़ा मोमेंटम मुझे मिल जा रहा है, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, हमेशा आउट ऑफ द मनी भी जा सकता हूँ। आउट ऑफ द मनी, इतना भी आउट ऑफ द मनी नहीं कि मार्केट उस पॉइंट को टच ना कर पाए। अभी मैं देखूं कि इस पॉइंट पे अगर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता 23,050 पे, मार्केट ने सिर्फ 6 से 7 दिन में हाई लगाया है 23,050 से 23,750, लगभग 700 पॉइंट का मोमेंटम। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे मेरा डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, 1:1 डन नहीं हुआ, अगेन मेरा अपर साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ पे सिंगल डे में ही डन। और प्रीवियस डे चलते हैं, ये देखिए ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और सिंगल इजिली 1:1 मेरा डन। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, मार्केट ने लो ब्रेक किया, यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट होता है मेरा, और मार्केट वन साइडेड सिर्फ 4 दिन में ही। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि आपने जो प्रीमियम बाय किया, फॉर एग्जांपल आपने टेस्टिंग के लिए प्रीमियम बाय किया कि मैं प्रीमियम बाय कर लेता हूँ, तो आपने अगर आउट ऑफ द मनी का भी बाय किया और 3 दिन 4 दिन में ऐसा मोमेंटम मिलता है, तो वहां पे एक अच्छा प्रॉफिट आप लेके जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेम थिंग यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, मार्केट ने लो ब्रेक किया, ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, मेरा एसएल ट्रिगर हुआ, और अगेन जो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ वो आप देख सकते हैं प्रॉफिटेबल ही क्लोज हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ अपर साइड का, एसएल डन, डाउन साइड का एग्जीक्यूट, और यहाँ पे 1:2 से काफी ज्यादा बेटर मुझे यहाँ पे मिल गया। सर देखिए श्रीनिवास जी, वी आर क्रिएटिंग अ इंडिकेटर, सो वी नीड अ सम सपोर्टिंग। First of all, you, if you show our first indicator, we created a on a black thing, but this time it's updated and we are using in a white thing. So no issue, we will do it very fast. So you will see ki very clear chart on a it's, or you will use a very frequently.
सो इस तरीके का अपना पूरा सेटअप रहा आज का। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कोई और डाउट क्वेरी इंट्राडे के बेसिस पे या फिर आपको स्विंग ट्रेड के बेसिस पे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, आप इसको स्टॉक पे भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से जल्दी से हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि अपने सेशन का जो टाइम है सिर्फ मैंने 30 मिनट का ही रखा है। आईटी स्टॉक ले लेते हैं। आईटी स्टॉक में मैं क्या यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मरकरी एंड मार्स। तो मैं यहाँ पे लेट्स सी कि आईटी स्टॉक चलते हैं। आईटी स्टॉक मतलब कोई से भी आईटी स्टॉक में आप जा सकते हैं, नॉट अ सिंगल की अपने को आईटी स्टॉक से पर्टिकुलर है। आईटी स्टॉक के लिए मैं क्या करूंगा, टीसीएस यूज कर लेता हूँ। टीसीएस विप्रो आप इसको यूज कर सकते हैं। मरकरी एंड मार्स, मैं इंडिकेटर में क्या लगाऊंगा, मरकरी एंड मार्स। डन, ठीक है, ओके। 1 डे का चार्ट टाइम फ्रेम डन। देखिए आप, ये चीज तो है कि अगर आप इसको यूज करेंगे कि मेरे को इसमें यूज करना है ऑप्शन, तो आप ये ऑप्शन तो कर पाएंगे डाउन साइड के लिए भी, लेकिन कैश में आप इसको नहीं कर सकते डाउन साइड के लिए वर्क। बिल्कुल सर, वर्क करता है कमोडिटी के लिए अमित जी, बिल्कुल। इट्स अ वर्किंग ऑन कमोडिटी। ऑल्सो आई विल शेयर यू, बट आई थिंक टाइम इज इनफ। लेट्स सी कि व्हाट वाज द लास्ट परफॉर्मेंस इन अ स्टॉक। We just close it, and next day we executed here, or you can see in a single day we booked our profit 1:1. Same thing here. Also, you can see here. Let's see here. First trade executed and our stop loss is triggered, but next day closed. Let's see here. First trade upside is executed, our stop loss is triggered, and again we put our downside trade and also we booked a profit in a 2 to 3। आप इसको इजीली स्टॉक पर भी यूज कर सकते हैं। मेजरली बहुत सारे लोग होते हैं जिसको स्टॉक पर ही काम करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट लो ब्रेक किया, इस पॉइंट पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है 1:1 से काफी ज्यादा बेटर। देखिए मार्केट सर क्या होता है ना, डेली बेसिस काम करना, अगर आप एज अ स्विंग ट्रेडिंग काम करते हैं ना, तो डेली बेसिस काम करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपने 10 में से 1:1 भी काम कर रहे हैं, फुल एफर्ट के साथ कर रहे हैं, या फुल एफर्ट के साथ किसी को आपने सिखाया है, और 10 में से 8 ट्रेड अगर आपके पॉजिटिव जा रहे हैं, और 20,000 डाल के आपने एंड ऑफ द डे में 300 रुपये भी कमाया, और ये कंटिन्यूसली अगर चल रहा है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत बेटर है। 300-300 करके अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, तो इससे बेटर मार्केट में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत पहले ही ग्रुप छोड़ के जा चुके होंगे, क्योंकि उनको क्विक ट्रेड चाहिए होता है, क्विक अपने को रिजल्ट चाहिए होता है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में उनको काम करना है, जल्दी जल्दी क्विक क्विक रिजल्ट आएगा, भले उनके अकाउंट में कुछ प्रॉफिट ना आ रहा हो, बट उनको काम करना है। बट एज अ डिसिप्लिन, क्योंकि जो बिजनेस होता है ना सर, बिजनेस को आप फॉलो कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक सर्कुलर। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने कोई सामान लाया तुरंत बेच दिया, नहीं। आपको हमेशा टाइम देना पड़ेगा, कम रिस्क के साथ कम रिवॉर्ड के साथ आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, आई एम जस्ट शेयरिंग यू दिस चार्ट। अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन सेलेक्ट योर सेक्शन। फॉर एग्जांपल आईटी स्टॉक इज मरकरी एंड मार्स, निफ्टी एंड सेंसेक्स आई एम यूजिंग सन प्लस जुपिटर, एफएमसीजी विनस मरकरी, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, मेटल, गोल्ड, सिल्वर। Also you can see here commodity segment and forex segment, bitcoin, forex, everything is here. According to this you can apply on your chart and you can see everything। तो कुछ इस तरीके का अपने पास स्विंग ट्रेड है, जो कि आपने देखा अगर मंथ में 2 ट्रेड भी अपने एग्जीक्यूट होते हैं, बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतरीन अपने वर्किंग चल रहे। देखिए इंट्राडे के तो मैं डेली बेसिस शेयर कर ही रहा हूँ आपके साथ, जो लाइव रहता है वो भी शेयर करता हूँ आपके साथ। अगर आप देखेंगे टेलीग्राम पे जाके, तो जो लाइव चल रहा होता है अपना, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। आज आई थिंक जो लाइव जो तुरंत एग्जीक्यूट हुआ था मेरा, वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, वो आई थिंक था इन्फ्री। लेट्स सी कि इन्फ्री था। डाउन साइड का मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, मैं तुरंत आप सबके साथ शेयर किया था। हाँ, इन्फोसिस ही था। सबसे पहले स्टार्टिंग टाइम था 10-10-18 का। 10-18, 10-15 कैंडल मैंने इसका हाई एंड लो मार्क किया। देन उसके बाद देखेंगे मार्केट ने तुरंत एक बड़ा मोमेंटम दिया था। इस पॉइंट के आसपास मैंने टेलीग्राम पे भी लाइव डाला, आप जाके देख सकते हैं टेलीग्राम पर भी जो मेरा आज का परफॉर्मेंस रहा। ओवरऑल जितने भी स्टॉक मैंने बाय किए, ओवरऑल डे बहुत अच्छा बेहतरीन क्लोज। अब देखिए ये सारी चीजें आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ऐसा आप डेमो के लिए ले सकते हैं। आपके को ट्राई मिल जाएगा 1-2 डेज का, आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर बैक टेस्टिंग के बाद जो कुछ प्राइजेस हमने यहाँ पे रख रखा है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल। जो अगर मैं इंटरडे के लिए यूज कर रहा हूँ, उसका 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 2,100 रुपीज का। मतलब 1 मंथ अगर आपको स्टॉक का जो मैं यूज कर रहा हूँ इंट्राडे के लिए, उसका अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो वो 2,100 रुपीज का 2,100 रुपये का पड़ेगा पर मंथ।
और अगर मैं वही ईयरली की बात करूँ तो 11,000 का वो पड़ेगा आपको ईयरली प्लान, सिर्फ इंट्राडे का ओनली। लेकिन अभी जो मैंने आपको इंडिकेटर दिखाया जो कि अपना स्विंग के ऊपर वर्क कर रहा है, अगर आपको इसके साथ वर्क करना है तो ये आपको 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन पड़ेगा वो 5100, मतलब 5,100 रुपए का आपको ये सब्सक्रिप्शन पड़ेगा, सिर्फ 1 मंथ का। सिर्फ 1 मंथ का आपको 5,100 रुपीज का ये सब्सक्रिप्शन पड़ने वाला है। और अगर इसी चीज को आप ईयरली प्लान में लेते हैं, जो कि ईयरली प्लान जो है इसका, अगर मैं स्विंग ट्रेड के इंडिकेटर की बात करूं, जो ईयरली प्लान है अगर आप उसके साथ जाना चाहते हैं वो आपको पड़ेगा 21,000 का, जिसमें आपको इंट्राडे का जो इंडिकेटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें मिलेगा, 1:1 बाय 1 गेट 1 के बेस पे वो आपको मिलेगा 1 ईयर के लिए। दोबारा रिपीट कर लेता हूं, अगर आप इंटरडे के बेसिस पे वर्क करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में वर्क करना चाहते हैं बहुत स्लोली इजीली कि पहले देखूं मैं, आप डेमो ले सकते हैं 1-2 डेज का, देन उसके बाद आप स्टार्टिंग करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे जो इंट्राडे का जो अपना इंडिकेटर है वो 2,100 रुपीज का है। लेकिन अगर मैं वही स्विंग ट्रेड की बात करूं तो वो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 5,100 का, 5,100 रुपए का। ईयरली के साथ अगर जाते हैं स्विंग ट्रेड के साथ तो वहां पे ईयरली के साथ आपको पड़ेगा 21,000 का, उसके साथ आपको इंट्राडे का जो इंडिकेटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट 1 ईयर के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें मिलती हैं एक इंडिकेटर में। कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेरी आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, मैं आपको एनी टाइम कनेक्ट करके, जो आपको लिंक प्रोवाइड की गई है आप उसके थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको कनेक्ट करके सारी चीजें शेयर कर दूँ। और जो भी चीज देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी आप मेरे साथ कनेक्ट हुए तो मैं सारी चीजें आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा खुद का लाइव भी चल रहा होता है ना, वो आप जाके देखिए टेलीग्राम, एग्जैक्ट टाइम पे जैसे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ वो मैं आप सबके साथ शेयर भी कर दूँ। और कोई डाउट क्वेरी होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आई थिंक अपना टाइम तो ओवर हो चुका है, जस्ट 1 मिनट का टाइम रिमेनिंग है। लेट्स सी कि मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ बिटकॉइन के लिए, मरकरियन मार्क्स, बिटकॉइन का 1 डे मरकरियन मार्क्स सेम थिंग। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये बिटकॉइन का है लास्ट ट्रेड जो अपना एग्जीक्यूट हुआ था, वन साइडेड रैली, क्या बेहतरीन मोमेंटम आया 94,877 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट के नियर क्लोज हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने लो ब्रेक किया उस पॉइंट पे कॉस्ट टू कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन साइड और एक बड़ा बेहतरीन मोमेंटम। सेम थिंग यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, मतलब एक ट्रेड एक महीने में 2 ट्रेड भी मिल गए ना तो बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट दे करके जाएंगे मार्केट से। कोई डाउट क्वेरी होता है तो आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल सौरभ जी, आप सारी चीजें कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग आप सबको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो ज्यादा वेट ना करें, आज ही सबसे पहले आप हम सबसे सब्सक्रिप्शन लें और स्टार्ट करें वर्किंग। जो लाइव शेयर करता हूँ वो तो आप देखेंगे, टेलीग्राम का भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस पर आप देख सकते हैं सारी चीजें। बिल्कुल, ये ईमेल जो मैं देख रहा हूँ ना सर,